हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.5 पढ़ाएंगे। तो 3.5 का चौथा प्रश्न लगवाएंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका चौथे प्रश्न में क्या है, देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो हमें समस्याएं दे रखी हैं, इनमें पहले समीकरण बनाने हैं हमें, ठीक है। और उन्हें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। कोई भी, चाहे आप ग्राफीय लगा, देखिए दो होते हैं, एक तो ग्राफी विधि होती है, दूसरी बीजगणितीय विधि होती है। तो ग्राफीय तो कहा नहीं है, बीजगणितीय विधि कहा है इन्होंने, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि हमारी कौन कौन सी हमने पढ़ाई है आपको? सबसे पहले पढ़ाई है प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद पढ़ाई है विलोपन, और विलोपन के बाद पढ़ाई है वज्रगुणन विधि वाले, ठीक है। तो आप जो आप उपयुक्त समझे, जो आपको सही लगे, उससे आप लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसमें जो रैखिक समीकरण है वो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है पहला? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो छात्रावास है, हॉस्टल, तो वहां जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, तो उनका जो मंथली किराया है, मासिक व्यय, वो फिक्स है। और तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो कितने दिन मतलब एक दिन का जो भोजन का रुपया आपसे पड़ेगा, वो आप जितने दिन वहां हॉस्टल में खाना खाएंगे उसका आपसे अलग से पड़ेगा, ठीक है। तो एक विद्यार्थी हमारे पास ए, जो जिसने 20 दिन भोजन लिया। कितने दिन? 20 दिन। और उसने 1000 रुपए दिए। 20 दिन के कितने दिए? 1000 रुपए। और दूसरा जो विद्यार्थी है वो बी है, वो 26 दिन उसने भोजन लिया, ठीक है। और 26 दिन भोजन लिया तो छात्रावास के व्यय के लिए उसने 1180 रुपए दिए। 26 दिन के 1180, और विद्यार्थी ए 20 दिन रहा था, उसने 1000 रुपए दिए, ठीक। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माना छात्रावास का नियत व्यय, माना छात्रावास का नियत मासिक व्यय, ठीक है। कितना ले लेते हैं? x रुपए ले लेते हैं, रुपए x। फिर भोजन पर मूल्य, ठीक है, वो प्रतिदिन के हिसाब से ले लेंगे। प्रतिदिन भोजन का मूल्य या व्यय क्या ले लेते हैं? रुपए बाई ले लेते हैं, ठीक। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। देखिए क्या कहा इन्होंने? 20 दिन के 1000 रुपए। तो 20 दिन तो भोजन के हैं। अगर एक दिन का 22 रुपए है भोजन पे, तो 20 दिन के कितना हो गया? 20 बाई। और हॉस्टल का एक महीने का जो x रुपए जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो हॉस्टल वाला तो हम ले लेते हैं ये। अब भोजन एक दिन का 22 है, तो 20 दिन का कितना हो गया? 20 बाई। अब कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000। ये हमारा पहला समीकरण निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा छात्र ए के लिए है, ठीक। और दूसरा छात्र है बी। हॉस्टल का तो उतना ही पड़ेगा, उससे भी, ठीक है। अब वो उसने 20 दिन मतलब 26 दिन भोजन लिया, तो कितना हो गया? 26 बाई। और टोटल रुपए कितने देने पड़े उसको? 1180। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी बताइए? देखिए यहाँ पर x एक जैसा है बिल्कुल, मतलब इसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, सब बराबर है दोनों, ठीक है। ये और ये, तो यहाँ अगर विलोपन लगा दें तो आसानी से लग जाएगा, ठीक। उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 ऊपर लिखेंगे, x प्लस 26 बाई बराबर 1180।
और समीकरण एक नीचे लिखेंगे, x प्लस 20y बराबर 1000। जब इनको घटाएंगे, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट। 26y में से 20y गया 6y, और 1180 में से 1000 गया 180। 6y बराबर जब 180 हो गया तो यहाँ पर y बराबर कितना होगा हमारा 180, और ये 6 गुणा में है, इधर कहाँ भेज देंगे बटे में, 6 कम 6 6 तिया 18, y कितना निकला है हमारा 30। ठीक है, जब y 30 आ गया तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान 30 यहाँ रख देंगे, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000 है, तो x प्लस ये 600 हो गया बराबर 1000, तो x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस 600, तो x बराबर हमारा कितना आ गया ये 400। यानी कि जो हॉस्टल का जो मंथली खर्चा था वो 400 रुपये आ गया, और प्रतिदिन भोजन पर जितना व्यय आया वो कितना आया 30 रुपये आ गया। ठीक, तो चाहे लिख दीजिए नियत व्यय कितना हो गया रुपए 400, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना आ गया रुपए 30 आ गया। सही, ठीक है। तो आइए इसका अब सेकेंड पार्ट लगाते हैं। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, जब भिन्न ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं। ठीक, माना भिन्न बराबर x/y, जहां पर x अंश है और y हमारा हर है। तो प्रश्नानुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, 1/3 कब हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, मतलब अंश में से 1 घटा दे। तो x माइनस 1 और नीचे y बराबर कितनी हो जाती है 1/3, केवल अंश में से घटाएंगे। ठीक, हर में कुछ नहीं करेंगे। अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 की गुणा होगी x माइनस 1 से, और y की गुणा होगी 1 से। तो 3 की x से 3x, और 3 की माइनस 1 से -3, और ये कितना हो गया y यहाँ ले जाएंगे और 3 उधर ले जाएंगे, तो 3x माइनस y बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण निकल आया। तो ये हमारी फर्स्ट स्थिति थी। सेकंड कंडीशन क्या है, वह भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, हर में 8 जोड़ेंगे इस बार, अंश में कुछ नहीं करेंगे, हर में नीचे 8 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 1/4। फिर वही सही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x की 4 से 4x हो गया, और y प्लस 8 की 1 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x, ये y इधर माइनस का ले आएंगे बराबर 8। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए किस विधि से हल करना सही रहेगा, यहाँ भी y माइनस का, यहाँ भी y माइनस का। अगर दोनों समीकरण घटा देते हैं यहाँ से तो हमारा x कट जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 वाला समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा 4x माइनस y बराबर 8, और ये है हमारा 3x माइनस y बराबर 3। ठीक, घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये 22 बाई कैंसिल हो गया। तो 4x में से 3x गया, केवल 1x बचा हमारे पास, और 8 में से 3 गया तो 5, तो x कितना निकला है हमारा 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पे यहाँ 5 रख देंगे,
तो 3 गुणे 5 हो गया क्योंकि 3x है, और माइनस का y बराबर ये 3, तो 5 3 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y बराबर 3 और 15 भेज देंगे उधर माइनस में। 5 3 15, ठीक, तो माइनस y बराबर 3 में से 15 गया, माइनस का 12, ये कट गया, y कितना आ गया 12, x 5 आया और y 12 आया। तो हमारी जो भिन्न निकली है वो कितनी निकली है, x बटे 12 मानी थी, तो x है 5 y है 12, तो भिन्न हो गई 5 बटे 12, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला वाला पार्ट देखते हैं। तो अगले वाले पार्ट में क्या है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, एक टेस्ट में 40 अंक का, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, नेगेटिव मार्किंग। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक मिलते। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कितने प्रश्न, क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सही उत्तर कितने दिए उसने, गलत उत्तर कितने दिए वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने मतलब टोटल प्रश्न हमारे निकल आएंगे, ठीक। तो इसका हल करते हैं, देखिए क्या लिखा है, टोटल प्रश्न निकालने हैं। तो माना सही उत्तर बराबर x, मतलब यश ने जो सही उत्तर दिए हैं प्रश्नों के वो कितने ले लो, x ले लो, और अशुद्ध या गलत उत्तर जो दिए हैं उसने वो कितने ले लो, y, ठीक है। तो सही गलत मिला के कुल हो जाएंगे, तो कुल प्रश्न जो हमारे होंगे वो कितने हो जाएंगे, x प्लस y, जो कि हमें निकालने हैं। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में जो हमारी प्रथम स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन, वो क्या लिखा है, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही उत्तर सही उत्तर हमारे x है और 1 के 3 अंक मिले, तो टोटल कितना हो गए 3x। अशुद्ध का 1 कट गया, तो कटने का मतलब क्या हो गया, माइनस, मतलब कम हो गए, कम हो गए तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और 1 ही कटा है तो 1 की 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 1 की 22 गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 22, और कितने मिले उसको 40। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो गया, अब अशुद्ध पर 2 कट जाते तो ये 2y हो गया, और कितने मिले 50। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको विलोपन या प्रतिस्थापन किसी से हल करेंगे, तो विलोपन से ही करते हैं। देखिए समीकरण 1 में माइनस का y है और समीकरण 2 में माइनस का 2y है। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने, ठीक। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, फिर समीकरण 2 को उसमें से हम घटा देंगे। तो देखिए इसमें 2 से गुणा कर 3 दूनी, ये हो गया 6x, और यहाँ माइनस का 2y, यहाँ पर 40 दूनी 80 हो गया, और समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे, ये 4x माइनस 2y, और इधर यहाँ पे 50। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। ये हमारा कट गया क्योंकि 2y प्लस का है, 2y माइनस का है। 6x में से 4x गया, क्या बचा 2x, 80 में से 50 गया, कितना बचा 30, x बराबर 30, और ये 2 बटे में पहुंच जाएगा, तो 15 दूनी 30 होता है। x कितना आ गया हमारा
x आ गया है 15। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रख देंगे। ठीक, तो 3 गुणे x मतलब 15 माइनस का y बराबर 40। तो 15 दिया 45 माइनस y बराबर 40 हो गया। तो माइनस y बराबर 40 और 45 पहुंच गया उधर माइनस में। माइनस y बराबर 40 में से 45 गया -5, ये कट गया। तो y हमारा कितना आ गया 5। तो उसने जो सही उत्तर दिए थे, सही उत्तर तो वो आ गए हैं 15, और जो अशुद्ध उत्तर दिए थे गलत, वो कितना निकला है 5। और हमें क्या निकालने हैं कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न हमारे कितने हैं x प्लस वाई। तो 15 प्लस 5 बराबर कितना हो गए 20। तो हमारा लास्ट आंसर कितना आ गया 20 के। उसने 15 प्रश्न जो थे उनके सही उत्तर दिए और 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो टोटल मिला के कितने हो गए 15 5 20 हो गए। ठीक, तो आइए इसका हम चौथा वाला पार्ट लगाते हैं। देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे हमारे पास राजमार्ग है, ऐसे एक यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। एक कार ए से चलती है तो दूसरी कार बी से चलती है। एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अब इनकी चाल नहीं मालूम क्या क्या है। ठीक, तो जो कार ए से चलती है उसकी चाल ले लो x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चाल बी से कार चलती है उसकी चाल ले लो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 ही घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की हमें चाल निकल रहे हैं। ठीक, क्या निकल रहे हैं दोनों कारों की चाल। तो दोनों कारों की चाल हमने क्या मान ली x किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान दो, जब दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, जब दोनों कार एक दिशा में जा रही हैं, इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो हमेशा क्या करेंगे दोनों की चाल को हम घटा देंगे। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में जा रही होंगी, चाहे इधर जा रही हो चाहे उधर आ रही हो। और जब दोनों कारें विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर से आ रही है एक उधर से आ रही है, दिशा बदल गई आमने सामने, जब दिशा बदल गई है तो इसमें चाल क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आमने सामने आएंगी तो क्या हो जाएगी दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक, तो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, माना बिंदु या स्थान, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल क्या ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो हमने चाल ले ली। कुल दूरी हमारी कितनी है, कुल दूरी वो दे रखी है हमें 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर दे रखी है। तो पहली कंडीशन देखो इन्होंने क्या कहा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, पहली कंडीशन क्या है एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जा रही हैं, यहाँ प्रश्न अनुसार लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में, जब वो एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होगी x माइनस वाई। तो यहाँ हो गई x माइनस वाई, ये चाल हो गई। और चाल बराबर क्या हमारा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लगाएंगे।
तो चाल हो गए हमारे x माइनस वाई। दूरी दूरी कितनी है टोटल 100। ठीक, चाल बराबर दूरी और समय, तो वे 5 घंटे के पश्चात आपस में मिल जाती हैं। तो समय कितना लगा उनको 5 घंटे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारा पहला समीकरण निकल आया। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चाल क्या हमारी x प्लस वाई। ठीक है, तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो चाल बराबर दूरी तो वही रहेगी 100 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 1 घंटा। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 100। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, आ गया समझ में। अब इसको भी विलोपन से ही सही रहेगा, माइनस कर देंगे तो x कट जाएगा और प्लस कर देंगे तो y कट जाएगा। तो जोड़ ही देते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, आसानी भी रहेगी, चिन्ह भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो पहला समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। वाई वाई कट गया, x x कितना हो गया 2x और ये हो गया 120। x बराबर 120 और 2 भेज देते हैं नीचे, तो 2 छंग बार x कितना आ गया 60। यानी कि जो बिंदु A से कार चली थी स्थान A से, उसकी चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अभी x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पर रख देंगे 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 माइनस वाई बराबर माइनस 40। ये कट गया तो वाई कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो स्थान A से कार चली थी उसकी चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान B से जो कार चली थी उसकी चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए इसका अब हम पांचवा और आखिरी वाला पार्ट लगाते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन है, यदि लंबाई को हम 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इसमें दोनों चीजें बढ़ी रही हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो हमें निकालना है उसी को मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर क्या ले लेते हैं x इकाई और जो चौड़ाई है उसको ले लेते हैं हम y इकाई। ठीक, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा xy होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नानुसार जो कंडीशन दी है उन कंडीशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या कह रखी है इन्होंने, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर सकते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे लंबाई है, लंबाई को 5 कम कर दिया गुणा में चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है, हमारे पास जो क्षेत्रफल है ये वाला कौन सा एक्स वाई, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। x की y से एक्स वाई, एक्स की 3 से 3x, -5 की y से -5y और 5 3 15। ये एक्स वाई और माइनस का 9, ये एक्स वाई ये एक्स वाई दोनों तरफ प्लस का है, ये कैंसिल हो। तो क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9 और ये 15 उधर भेज देते हैं प्लस का। तो 3x माइनस 5y बराबर हो गया 15 में से 9 गया 6।
ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को भी 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाना है। ठीक, तो हमारा जो क्षेत्रफल है एक्स वाई ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसमें सब चीज बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनकी गुणा करते हैं, ये एक्स वाई, एक्स की 2 से 2x, 3 की वाई से 3y और 3 दूनी 6 बराबर फिर से एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई ये कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 और 6 भेज देते उधर माइनस का, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर 61। अब देखिए इसको कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी। अगर हम विलोपन लगाएंगे तो हमें दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करें, इसमें प्रतिस्थापन लगा देते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन में भी दिक्कत होगी, क्या करें बताइए। विलोपन से लगाते हैं, दोनों समीकरणों में गुणा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें अगर हम गुणा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे ये 15 हो जाएगा, इस समीकरण में 5 से गुणा कर देंगे ये 15 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से, ठीक, गुणा करके और क्या करेंगे, एक साइन प्लस का है हमारा और एक कैसा है माइनस का है, तो जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक, तो पहले इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 9x हो गया और तिपच ये हो गया हमारा 15y हो गया और ये हो गया 3 18 हो गया। ठीक, यहाँ 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10x, 5 3 15y और 5 किससे करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 30। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो 15y कट जाएगा, ये 19x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 318 5 23। तो x बराबर 323, 19 नीचे आ गया। ठीक, 19 से कम 19 कितना बचा 13, 133, 19 सत्ते 133, x हमारा कितना आ गया 70 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 70 यहाँ रख देंगे, तो 3 गुणे 70 माइनस 5y बराबर 6, 17 3 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस प्लस का है माइनस भेज देंगे, तो माइनस 5y बराबर माइनस का 45, ये कट गया, तो y बराबर 45 बटे 5, 5 ने 45, y कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से जो आयत है उसकी लंबाई कितनी आ गई है 17 इकाई और जो चौड़ाई आई है वो आ गई है 9 इकाई। ठीक।